हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया है लॉग बेस एक्स ऑफ 32 इक्वल टू 5/2। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि यहाँ पर बेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स क्या है, हमारा बेस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू को जो है फाइंड करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है कि अगर कहीं पर यह दिया हो लॉग बेस बी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना, इस तरीके से दिया हो तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लॉग है और ये बेस बी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है। तो अगर इस तरीके से कहीं पर भी दिया हो तो यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है एक्स इक्वल टू, और ये जो बेस है ना यहाँ पर ये बी, ये क्या हो जाएगा, ये वाई जो है पावर हो जाएगा और ये बेस बी हो जाएगा। ये बेस बी यहाँ पर आ गया और वाई जो है इसके पावर में लग गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखकर मैं बताऊं, अगर आपका दिया है लॉग और यहाँ पर बेस दिया है 2 और यहाँ पर दिया है x, ठीक है ना। लॉग बेस 2 ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर दिया है आपका 3, ठीक है ना, इस तरीके से दिया हुआ है। आप पहले देखिए कि ये जो आप क्वेश्चन जो दिया हुआ है बिल्कुल आप इसमें सेट है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये जो ग्रीन कलर में मैंने फॉर्मूला बनाया है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में ये हमारा सेट है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बेस b है तो यहाँ पर बेस हमारा 2 है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये x है, इक्वल टू ये y है तो y की जगह यहाँ पर 3 है। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, x इक्वल टू बी अपॉन वाई। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो x है लॉग के सामने इसको लिखिए, और ये जो बेस है ना 2 इक्वल टू यहाँ लिखिए, ये बेस यहाँ पर लिखिए, और ये जो 3 है इसके साथ पावर में लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 का पावर 3 8, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एलएचएस साइड में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका इसी में सेट है, ये जो फॉर्मूला है ना इसी में बिल्कुल सेट है। तो क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लॉग के बाद जो ये जो x है वो यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर x हमारा क्या है, 32 है, 32 यहाँ पे लिखिए इक्वल टू, ठीक है ना। ये जो आर्ग्यूमेंट है 32 यहाँ पर लिख दिया, और ये हमारा यहाँ बेस क्या है, यहाँ पर हमारा यहाँ बेस क्या है, x है। तो ये जो बेस x है ना यहाँ पर यहाँ लग जाएगा बेस, और 5/2 इस जो बेस x है इसके साथ पावर में लग जाएगा। तो ये x यहाँ पर लिखिए, और ये जो 5/2 है यहाँ पर पावर में लग जाएगा। बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है ना। ये आया हमारे पास। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको और कैसे ले सकते हैं, x का पावर 5/2 इक्वल टू ये क्या है, 32 है। अच्छा 32 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो इसको हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 को अगर हम 5 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 32 आएगा। ये हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा x का पावर 5/2 इक्वल टू ये क्या है, 2 का पावर 5, ठीक है। हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर है 5/2। तो ये पावर 5/2 कैसे हटेगा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अगर हम यहाँ पर इसके पावर में, जैसे इसका पावर क्या 5/2 है, हमें ये पावर हटाना है यहाँ, यानी कि x पर पावर केवल 1 होना चाहिए। x का पावर 1 तो x के बराबर ही होता है। तो ये 5/2 पावर कैसे हटाएंगे, अगर हम इसमें इंटू करते इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/5। तो अगर हम ये 2/5 पावर जो है इसमें इंटू कर दे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा पावर, और क्या पावर होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग पावर 2/5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम पावर लगाएंगे, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड हम 2/5 का पावर लगाएंगे, ठीक है ना। तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। तो देखिए पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x का पावर 5/2 इक्वल टू ये क्या है, 2 का पावर 5। हमें क्या यहाँ पावर लगाना है, 2/5, दोनों साइड लगाना है 2/5 का पावर। तो देखिए पहले ये वाला ब्रैकेट लगाइए और 2/5 इस तरीके से हमको पावर में लगाना है, क्योंकि पावर हमें लगाना है तो थोड़ा सा ऊपर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए और 2/5 पावर यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला यूज होगा। मैं बता दूं कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो 5/2 है ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये m और n इंटू हो गया ना, तो बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ दोनों में लगेगा, एलएचएस में भी और आरएचएस में। तो देखिए क्या लिखेंगे, ये x यहाँ पे लिखिए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पावर 5/2 और 2/5 इनको एक साथ लिखिए,
लिख दिया। इक्वल टू यहाँ पर वही कीजिए 2 लिखिए और ये जो पावर 5 है और ये 2/5 ये दोनों पावर है तो इनको इनटू में इस तरीके से लिख दीजिए। लिख दिया यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका x है। अब देखिए ये सब तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x का पावर क्या आ जाएगा 1, x का पावर 1 तो x ही होता है, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल तो ये क्या यहाँ क्या बच रहा है, केवल 2 बच रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई 2 का पावर 2 4। तो ये हमारा आंसर है। x की वैल्यू क्या आई 4 आई। अब इसको चेक करके भी दिखा देते हैं कि ये जो वैल्यू आई है सही भी है कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर रख के दिखा देती हूँ आपको। यही हमारा क्वेश्चन है ना, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास x की वैल्यू आई है 4, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या है, लॉग है और यहाँ बेस x है और यहाँ पे दिया है 32 इक्वल टू और ये है 5/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है LHS है और ये हमारा क्या है RHS है। तो हम LHS साइड में x की वैल्यू रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि RHS के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है, यही करना होगा ना हमें। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम LHS लेके चल रहे हैं। LHS क्या है लॉग बेस x और यहाँ पे क्या दिया है 32। तो ये क्या हो जाएगा लॉग, अब x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू देखिए 4 आई है तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे और यहाँ पर क्या है ये 32 है, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें आपका बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा। देखिए कौन सा यूज होगा कि अगर दिया है लॉग बेस b ऑफ a इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला बनता है लॉग a अपॉन लॉग b। मतलब कि ये a और b दोनों को लॉग के साथ लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए अपॉन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज लगेगा। ये क्या है लॉग बेस b ऑफ a है तो लॉग a अपन लॉग b हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे समझेंगे, देखिए इस 32 को ना आप a समझिए, इस फॉर्मूले में सेट कर रही हूँ और इस 4 को आप b समझिए। तो ये क्या है लॉग a, तो क्या हो जाएगा लॉग a हमारा क्या है 32 अपॉन लॉग b हमारा यहाँ पर क्या है b हमारा 4 है। मैं पेज थोड़ा ऊपर करूँ, ठीक है ना, ये इसको भी ऐसे रहने दीजिए। ये क्या है लॉग b है ना, तो लॉग लिखिए और b यहाँ पर क्या हमारा ये 4 है। इस तरीके से लिख दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, अब बस इसको सॉल्व कर देना है, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो देखिए अब कैसे करेंगे, लॉग लिखिए और 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, इस 32 को लिख दिया। फिर क्या है अपॉन लॉग और इस 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया यहाँ पर। अच्छा अब इन दोनों में फिर बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि अक्सर यूज होता रहता है। अगर लॉग a का पावर x है तो ये क्या होता है, जस्ट ये पावर जो x लगा है ना ये इधर आ जाएगा। x लिखिए उसके बाद क्या है लॉग a यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला आपका दोनों में लगेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखिए कैसे होगा, ये 2 का पावर 5 है ना तो 5 बस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये क्या है लॉग 2, यहाँ पे लॉग 2 लिख दीजिए अपॉन, और ये क्या हमारा यहाँ पर देखिए 2 है पावर तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 यहाँ लिखिए और बच क्या रहा है log 2, ये लिख दिया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं log 2 कैंसिल तो क्या आ रहा है 5/2 आ रहा है और यही हमारा RHS भी है। आप देख सकते हैं हमको RHS के बराबर लेके आना था ना, ये देखिए हमारा RHS क्या है, यही ना है RHS। ये देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखा है LHS में, तो यानी कि x की वैल्यू जो 4 आई है यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे